गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए स्टेट इन डिफरेंट बेसिस। when we know the amplitudes describing a state A in a representation with basis state I, it is possible to find the amplitudes describing the same state in different representation with basis states mu। इसका मतलब यह है कि अगर कोई स्टेट A है, ठीक है, और उसके हमें एम्पलीट्यूड बेसिस स्टेट आई में पता है, ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो बेसिस स्टेट आई में है, तो हम इसी स्टेट ए को, ए के एम्पलीट्यूड्स एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन जिसमें कि बेसिस स्टेट्स क्या है, म्यू है, उसमें भी उन एम्पलीट्यूड्स का पता हम लगा सकते हैं। जैसे इसको समझने के लिए सबसे पहले अब क्या करते हैं कि मान लो हम स्टेट ए है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेसिस आई में। ये हमने किया हुआ है हाउ टू रिप्रेजेंट ए बेसिस स्टेट, हाउ टू रिप्रेजेंट ए क्वांटम मैकेनिकल स्टेट। तो ये एक्सप्रेशन हमने निकाला हुआ है, कल ही किया है। तो सबसे पहले हमने ये ले लिया, तो ये हमने लिखा है आई रिप्रेजेंटेशन में। फिर इसी स्टेट को हम लिखें किसमें, म्यू रिप्रेजेंटेशन में, जो कि नई रिप्रेजेंटेशन है। हम ये बात कर रहे हैं कि आई रिप्रेजेंटेशन में अगर क्वांटम मैकेनिकल स्टेट हमें दी हुई है तो उसको हम एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन जो कि म्यू बेसिस स्टेट्स की है उसमें भी हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस स्टेट को आई रिप्रेजेंटेशन में इस तरह लिखा, फिर इसी स्टेट को म्यू रिप्रेजेंटेशन में हमने इस तरह से एक्सपेंड किया। तो यहाँ पे देखो हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे आई की जगह हमने क्या कर दिया है, म्यू कर दिया है। तो ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब हमने पहली इक्वेशन को तो किससे क्लोज किया है, आई रिप्रेजेंटेशन वाली, उसको हमने क्लोज किया है म्यू से। तो ये हो जाएगा म्यू ए सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n म्यू आई आई ए। देखो ये आ गया। इसी तरह दूसरी वाली को हमने आई रिप्रेजेंटेशन आई बेसिस से क्लोज किया, तो ये आ जाएगा आई ए आई म्यू, ये हो जाएगा आई म्यू और म्यू ए। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। ये तो क्या आ गया, ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है कि ये स्टेट ए किस में मिलेगी, म्यू बेसिस में। ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है कि स्टेट ए किस में मिलेगी, आई बेसिस में, ठीक है ना। तो इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी सी दैट द एम्पलीट्यूड्स म्यू ए, ये जो एम्पलीट्यूड्स हैं इन म्यू बेसिस आर रिलेटेड टू दीज एम्पलीट्यूड्स आर इन आई बेसिस। देखो अब दोनों आ गए इसमें, ये एम्पलीट्यूड्स हैं म्यू बेसिस में स्टेट ए के, ये एम्पलीट्यूड्स हैं आई बेसिस में उसी स्टेट ए के, ठीक है ना। और वी सी दैट द एम्पलीट्यूड्स म्यू ए इन द म्यू बेसिस आर रिलेटेड टू आई ए, द एम्पलीट्यूड्स इन आई बेसिस लीनियरली थ्रू द एन स्क्वायर कोफिशिएंट्स म्यू आई। ये जो कोफिशिएंट्स हैं म्यू आई, इनके थ्रू ये रिलेटेड हैं, ठीक है ना। इसी तरह से इसका इनवर्स रिलेशन किस में आ गया, इक्वेशन 4 में आ गया। यानी ये आई ए एम्पलीट्यूड आई बेसिस में, आई रिप्रेजेंटेशन में रिलेटेड हैं एम्पलीट्यूड्स जो कि म्यू रिप्रेजेंटेशन में है, किससे, थ्रू दीज एन स्क्वायर कोफिशिएंट्स आई म्यू, ठीक है। और हमको ये पता ही है कि आई म्यू इज इक्वल टू म्यू आई स्टार। यानी अगर ये हमें पता हो, आई म्यू हमें पता हो, तो म्यू आई स्टार, अगर ये म्यू आई हमें पता हो तो आई म्यू कैसे निकल जाएंगे, ये आ जाएंगे म्यू आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इनके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम ले लेंगे।
तो ये जो है या ये क्या कहलाते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट्स। और ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट्स जो हैं उनको हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में इनको डिनोट किया जाता है, n/n की स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसको किस तरह डिनोट करते हैं? एस म्यू आई। जैसे अगर ये इस तरह से है म्यू आई, इसको लिखते हैं कैसे? एस म्यू आई। तो ये एक मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है n/n। जैसे 3 डायमेंशनल स्पेस में एक 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, n डायमेंशनल स्पेस में n/n की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। आपने देखो 4 वेक्टर्स जब किए थे 3rd ईयर में, तो एक ये रिलेशन पढ़ी होगी, ट्रांसफॉर्मेशंस, जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती हैं 4 वेक्टर के लिए, वो क्या होती हैं? ए म्यू इज इक्वल टू सिग्मा न्यू ए म्यू न्यू ए न्यू, ए म्यू डैश इज इक्वल टू दिस। ये कंपोनेंट्स हैं एस डैश फ्रेम में, ये 4 वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं एस फ्रेम में, ठीक है ना। यानी एस फ्रेम में अगर हमें कंपोनेंट्स पता हो तो एस डैश फ्रेम में हम कंपोनेंट्स इस रिलेशन से प्राप्त कर सकते हैं। और ये ए म्यू न्यू ये क्या कहलाती है? ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है ना। तो उसी तरह की आप देखो ये जो रिलेशन आई है ये भी इसी तरह की है। ये नई रिप्रेजेंटेशन में हो गया एम्पलीट्यूड्स, ये पुरानी रिप्रेजेंटेशन के एम्पलीट्यूड्स हो गए, है ना। और ये क्या हो गई? ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो उसी तरह से उसी फॉर्म में ये है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, उससे बड़ा आसान हो जाएगा। तो हम देखते हैं n बराबर 3 लेते हैं, यानी किसी दी हुई क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स की कितनी बेसिस स्टेट्स हैं? 3 बेसिस स्टेट हैं, n इज इक्वल टू 3। तो ये हम पहली रिप्रेजेंटेशन उसको हम i बेसिस से अगर रिप्रेजेंट करें तो उसमें 3 बेसिस स्टेट्स हैं, मान लो i j के। इसी तरह से न्यू रिप्रेजेंटेशन जो कि हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी हो गई म्यू न्यू एंड जाई। तो इसमें ये 3 i j के म्यू न्यू जाई, ठीक है। अब वी अरेंज द एम्पलीट्यूड्स i a, ठीक है ना। ये एम्पलीट्यूड्स जो हैं i a किसमें? पुरानी रिप्रेजेंटेशन में। इनको हम कॉलम मैट्रिक्स से देते हैं। तो देखो ये इस तरह से कॉलम वेक्टर से इनको दिया जाता है, i a इज इक्वल टू i a j a k a, और इसको हम ai शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं? ai। हमने देखा भी था प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स को a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इसी तरह से एम्पलीट्यूड इन न्यू रिप्रेजेंटेशन उसको हम कैसे लिख देंगे? यहाँ i है तो यहाँ क्या हो जाएगा? म्यू ए। और इसमें बेसिस क्या है? म्यू न्यू एंड जाए। तो म्यू ए न्यू ए जाए। तो ये एक कॉलम वेक्टर न्यू रिप्रेजेंटेशन के प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स के लिए हो गया। और इसको हम डैश लगा देंगे, न्यू के लिए हम क्या लगा देंगे? ए म्यू डैश। जैसे एस और एस डैश होता है निर्देश तंत्र, आपको पता है, उसी तरह इसको न्यू रिप्रेजेंटेशन को हमने ये डैश लगा के बताया। अब हमने देखो आई ए ये एम्पलीट्यूड्स ले लिए, ये म्यू ए ये एम्पलीट्यूड्स ले लिए। अब हमने दोनों बेसिस में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखनी है, यानी म्यू आई, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट हमने कहा था ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस म्यू आई। यानी हम ओल्ड रिप्रेजेंटेशन आई से न्यू रिप्रेजेंटेशन म्यू में जा रहे हैं, आई म्यू। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो यहां तो लिखते हैं ओल्ड वाली आई जे के, इधर लिखते हैं न्यू वाली म्यू न्यू जाए। और यहां पे ये
एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे। देखो म्यू आई, फिर दूसरा म्यू जे और म्यू के, इसी तरह न्यू आई, न्यू जे, न्यू के, ये सारे आ जाएंगे। तो इन तीनों को हम कहाँ रख देंगे, इन तीनों वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में रख दिया, इक्वेशन 3 में। तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसमें हमने डायरेक्ट ये तीनों वैल्यू हमने यहां पर रख दिए हैं, तो ये आ गया, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। अब कॉम्पैक्ट फॉर्म में इनको हम किस तरह लिख सकते हैं, ये तो हमने बता ही दिया है। ये ए म्यू डैश है, तो ये आ गया ए म्यू डैश, और ये क्या है, ये ए आई है, तो ये ए आई हमने रख दिया, और ये बीच में ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ना। तो सिग्मा आई एस म्यू आई, ये है एस म्यू आई, ठीक। तो म्यू जो न्यू बेसिस है उसकी वैल्यूज तो क्या हो सकती है, म्यू, न्यू और जाए। और ओल्ड रिप्रेजेंटेशन में आई क्या हो सकता है, इक्वल टू कितनी बेसिस है, 3 है, आई, जे और के। तो ये इस तरह से आ जाता है। देखो ये इसी फॉर्म में है जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशंस दी जाती हैं। अब इनका जैसे इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, उसी तरह से इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी ओल्ड रिप्रेजेंटेशन से नहीं, न्यू रिप्रेजेंटेशन से, यानी म्यू रिप्रेजेंटेशन से आई रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे जा सकते हैं, जो कि ओल्ड रिप्रेजेंटेशन है। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन यानी म्यू टू आई इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, वो आपकी देखो कौन सी है, ये तो हमने इक्वेशन 3 वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं वो लिखी थी, और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये है ना, म्यू टू आई। ये तो 4th इक्वेशन में इन सब की वैल्यूज हम रख देंगे, ये दी हुई है हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा, ए आई है ना, ये डैश की जगह ये ए आई आ गया, और जहां पे आई है वहां म्यू लिख देंगे, जहां म्यू है वहां आई लिख देंगे, और जहां डैश नहीं है वहां डैश लगा देंगे, और जहां है वहां से डैश को हटा लेंगे। तो देखो यहां म्यू है तो उसकी जगह आई लिख दिया, डैश था उसको हटा दिया, तो ए आई सिग्मा आई की जगह म्यू लिख दिया। ये एस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, डैश नहीं है यहां लगा दिया, और म्यू आई की जगह यहां क्या हो गया, आई म्यू, इनको इंटरचेंज कर दिया। इसी तरह ए पे यहां डैश नहीं है, डैश लग गया, और आई की जगह क्या आ गया, म्यू। तो ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस हो गए। और यहां पर जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है दिस एस आई म्यू डैश, ठीक है ना, ये तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, और उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये आ गई। तो ये कैसे दी जाती है, देखो अब हम म्यू से आई में आ रहे हैं, म्यू से आई में आ रहे हैं, तो ये जो 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, अब यहां इनिशियल वाली यहां ली जाती हैं, तो म्यू न्यू जाई यहां आ गई, और इधर आ गई जिसमें हमने जाना है, यानी आई, जे और के। तो ये एलिमेंट्स आ गए, सिंपल है, आई म्यू, आई न्यू, आई जाई, इसी तरह जे म्यू, जे न्यू, जे जाई, तो ये सारे आ गए अपने पास। अब आई म्यू का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, म्यू आई स्टार, ऐसे ही लिखेंगे ना, ये देखो ये लिख दिया, म्यू आई स्टार। आई म्यू किसके बराबर होगा, म्यू आई स्टार के, क्योंकि म्यू आई इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, आई म्यू आ जाएगा, यानी यही आ जाएगा। इसी तरह आई न्यू क्या हो जाएगा, न्यू आई स्टार। इसी तरह ये सारे हम लिख देंगे। अब इसमें हमने क्या यूज किया है कि आई म्यू इज इक्वल टू म्यू आई स्टार, तो ट्रांसफॉर्मेशन कोएफिशिएंट इस तरह से रिलेटेड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एस डैश जो मैट्रिक्स है, एस डैश, इट इज द हर्मिशियन कॉन्जुगेट या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एस। एस डैश इज हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ दिस मैट्रिक्स एस, क्योंकि ये देखो ये इस तरह से हमने ये प्राप्त कर लिया। और इसको हम
हर्मिशियन कॉन्जुगेट को किस तरह डिनोट करते हैं, एस के ऊपर ये डैगर लगा देते हैं, ये जो चिन्ह लगाया हुआ है ये इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, डैगर। तो दिस इज एस डैगर। तो एस डैगर सॉरी एस डैश, दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एस डैश इज द हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स एस एंड दिस इज डिनोटेड बाय एस डैगर। अब डैगर का क्या मतलब होता है, या हर्मिशियन कॉन्जुगेट इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि जो दी हुई मैट्रिक्स है जैसे एस है, इसका पहले हम क्या करें, ट्रांसपोज करें तो एस टी, और फिर जो आता है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करें तो वो हमारे पास हर्मिशियन कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो देखो ये देखो एस डैगर इज इक्वल टू एस का ट्रांसपोज, यानी जो ये एस मैट्रिक्स दे रखी है इसका ट्रांसपोज, ठीक। तो ये तो ट्रांसपोज हो गया, और फिर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो इसका ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया। तो दिस इज एस डैगर, ठीक है। तो हम ये क्या कंक्लूड करते हैं कि एस डैश इज इक्वल टू एस डैगर, यानी अगर एस हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दी हुई है तो हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो एस मैट्रिक्स दी हुई है उसको पहले ट्रांसपोज करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी जो रोज हैं वो सब कॉलम हो जाएंगी, और फिर उन सब एलिमेंट्स का हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे, तो वो एस डैगर आ जाएगा, और वो ही इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा हाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए स्टेट इज डन इन डिफरेंट बेसिस। हैव ए नाइस डे।